प्राइस एक्शन सब सीखना चाहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक हर बंदा मार्क करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो जोन बनता ही क्यों है? क्या ये एक सिर्फ फैंसी बॉक्स है या फिर इसके पीछे कोई इंस्टीट्यूशनल गेम है? हर बार जब प्राइस एक जोन से टकरा के इंपल्स मूव देता है और फिर वापस उसी जोन में आता है, तो क्या ये कोइंसिडेंस होता है? ये होता है इंस्टीट्यूशनल का ट्रेडिंग प्लान। आज मैं आपको वो लॉजिक समझाऊंगा जो आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, और मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पर वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ये मार्केट में कैसे काम करते हैं। पहले प्रेजेंटेशन में मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर ट्रेडिंग व्यू पे लाइव एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल अगर हमारा बुलिश होता है या बेरिश, कोई भी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, तो जब रिटेल ट्रेडर आता है तो उसने यहाँ पे 0.1 स्टैंडर्ड लॉट या 2 स्टैंडर्ड लॉट, यही इसका लॉट साइज होता है। लेकिन जब यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन आते हैं ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने हजारों लाखों लॉट्स ट्रेड करनी होती है। तो जब वो एक जोन अपना सोचते हैं या अपनी एक प्राइस सोचते हैं कि हमने फलां प्राइस पे जाके इतनी लॉट इतनी क्वांटिटी बाय करनी है, तो वहां पे इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, वहां पे इतने सेलर मौजूद ही नहीं होते कि उनकी सारी क्वांटिटी वो वहां पे एक बार में बाय कर लें। तो जब इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय करते हैं, जितने यहाँ पे सेलर मौजूद होते हैं उनकी वो उतनी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाती है और यहाँ से एक इंपल्स मूव आती है। अब जब यहाँ पे एक इंपल्स मूव आती है तो यहाँ पे मार्केट में एक इनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो जब वो इनबैलेंस फिल करने के लिए मार्केट वापस आती है, तो इंस्टीट्यूशन के जो बाकी ऑर्डर होते हैं वो भी यहाँ पे फिल हो जाते हैं। इस तरह से ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है और ये काम करता है। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मार्केट में फॉरेक्स मार्केट में बिगनर्स आते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बिगनर्स जो बंदा होता है वो आता है, वो यहाँ पे जैसे उसने मार्केट में सुना होता है कि लास्ट जो हमारे पास अगर बुलिश है तो लास्ट रेड कैंडल होगी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, और अगर मार्केट बेरिश है तो लास्ट ग्रीन कैंडल हमारे पास होगी जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी। जब वो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं तो उनका होता है लॉस। उसकी रीजन क्या है कि कोई भी अगर रेड कैंडल होगी तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगी। इसी तरह अगर मार्केट बेरिश है तो लास्ट ग्रीन कैंडल जो होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगी। इसके भी कुछ रीजन होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स पूरे होने के बाद ही हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो वैलिड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो 4 रूल्स क्या होते हैं जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए लाजमी होते हैं। अच्छा, ये 4 रूल है हमारे। नंबर 1 है लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, इनबैलेंस होना चाहिए, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए और मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाजमी होना चाहिए। अब मैं आपको 1 बाय 1 सबका बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। तो जो लिक्विडिटी स्वीप होती है कि अगर मार्केट हमारी बुलिश है तो जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा उसमें जो लास्ट रेड कैंडल होगी हम जो देखेंगे वो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे, यानी कि प्रीवियस लो की जो कैंडल है इसको ब्रेक करके लिक्विडिटी स्वीप करे। उसके बाद ये रेड कैंडल जो होगी हमारी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास रेड कैंडल है, लेकिन इस रेड कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, इसलिए ये हमारा इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा और ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊं तो अगर मार्केट हमारी बेरिश होगी तो बेरिश मार्केट में जो हमारे पास लास्ट ग्रीन कैंडल होगी वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए या इसके हाई को स्वीप करना चाहिए, फिर ये जो कैंडल होगी हमारे लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगी। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास लास्ट ग्रीन कैंडल तो मौजूद है, लेकिन इसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और ना ही इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, इसलिए ये हमारा इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा जो है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये है जी हमारा नंबर 1 रूल। अगर मैं सेकंड रूल की बात करूं तो वो ये है कि मार्केट में इनबैलेंस होना चाहिए। इनबैलेंस क्या होता है कि जब हमारे पास एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी तो जो तीसरे नंबर वाली कैंडल है उसका जो लो है फर्स्ट कैंडल की विक से ऊपर होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास गैप मौजूद होना चाहिए, जिसे कुछ लोग इनबैलेंस भी कहते हैं और कुछ लोग फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप लाजमी होना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास रेड कैंडल तो है जिसने प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी भी ली, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे है इनबैलेंस मौजूद नहीं है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसलिए ये हमारे पास इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और तीसरा रूल जो है वो हमारा ये है कि अगर हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है तो ये टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये अनमिटिगेटेड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इसने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी भी स्वीप की। नंबर 1 रूल हमारा पूरा हो गया। सेकंड जो है इसने यहाँ पे गैप भी बनाया, इनबैलेंस भी बनाया, तो ये भी हमारा एक रूल अच्छा हो गया। अब तीसरा जो रूल है हमारा वो ये है कि जब मार्केट यहाँ से जाए तो ये लेवल टेस्ट नहीं होना चाहिए, अनमिटिगेटेड होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो ये हमारा अभी मिटिगेटेड ब्लॉक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है।
अभी अगर मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताऊं तो नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो ये है कि हमने इसे ट्रेंडिंग मार्केट में आइडेंटिफाई करना है। वो किस तरह, अगर मार्केट हमारी बुलिश है तो हमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, अगर हमारी मार्केट बेरिश है तो हमने यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। अगर यहाँ पे मार्केट बुलिश है तो हम यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही डिफाइन करेंगे। और कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हमारा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो इसके वैलिड होने के लिए ये जरूरी है कि मार्केट अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करे, उसके बाद ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। अगर मार्केट जहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना के जा रही है लेकिन जहाँ पे रेंज कर रही है और प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के गई और प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया तो देन हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। जब मार्केट इस पे आएगी तो यहाँ से हमें एक इंपल्स मूव देखने को मिलेगा और यहाँ से हमारी एंट्री प्लान होगी। तो ऑर्डर ब्लॉक की जो 4 रूल्स थे ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, प्रेजेंटेशन में आपको दिखा चुका हूँ कि ये किस तरह रूल्स काम करते हैं। प्रेजेंटेशन में आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे यहाँ से अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अच्छा जी, ये मेरे पास शायद गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है तो, और ये डेली का टाइम फ्रेम है तो डेली का टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर लेते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा था। अब नंबर 4 जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बेस ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बेस ऑफ स्ट्रक्चर भी है। यहाँ के मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया और न्यू हाई लगाया। और अगर आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे इनबैलेंस भी क्रिएट किया, यहाँ पे इनबैलेंस भी मौजूद है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि मार्केट ने अपना ऑर्डर ब्लॉक भी इस एरिया में टेस्ट नहीं किया और यहाँ से अपना एक हाई बना दिया। तो अगर आप गौर करके देखें तो अगर हम इसको एक ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं और इस जोन को आगे तक लेके चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हमें जब मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और हमें यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो ये तो था डेली के टाइम फ्रेम में। हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में ये कैसे काम करता है। अच्छा जी, H4 में अगर आप देखें तो हमारे पास ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर था, ये हमारा लो था और मार्केट ने अपना प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये कुछ इस एरिया में यहाँ पे हमारा बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी हमारे पास हमारा लो पॉइंट ये वाला है। तो अभी अगर हम इस लो पॉइंट को देखें, इस रेड कैंडल को देखें तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको इनबैलेंस भी देखने को मिलेगा। ये इनबैलेंस भी यहाँ पे मौजूद है और ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा इनमिटिगेटेड है, यानी कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। तो जब हम इसको ऑर्डर ब्लॉक को पूरा मार्क करते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पे कैसे गंदे तरीके से गोल्ड नीचे गिर रहा था लेकिन फिर भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक को उसने रिस्पेक्ट किया और ज़्यादा नहीं, यहाँ से हमें कोई 200 पिप्स देखने को मिले। यानी कि एक गिरते हुई मार्केट में भी इसने उसको रोक दिया कि भाई ऑर्डर ब्लॉक पे आया, थोड़ा सब्र करो, यहाँ पे थोड़ा इज्जत के साथ जाना है। चाहे उसने बाद में ब्रेक कर दिया लेकिन उसने एटलीस्ट उसको थोड़ा सा रिएक्शन दिया। फिर इसके अलावा मैं आपको कोई और एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बुलिश था, ये कुछ इस तरह से गोल्ड मूव कर रहा था। यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो अभी हमारे पास जो लो पॉइंट था वो हमारा ये वाला था। तो अभी आप देखें कि ये हमारे पास रेड कैंडल है, इसको अगर हम मार्क करें एज ऑर्डर ब्लॉक तो ये देखें इसने कैसा अच्छा मूव किया। अभी अगर आप कहें कि ये इंपल्स मूव के पीछे एक लास्ट कैंडल नहीं थी तो उसकी रीजन ये है कि ये जितनी भी कैंडल्स थी इन्हें हम इनसाइड कैंडल कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था जिसने बड़ा अच्छा मूव हमें दिखाया। इसी तरह अगर मैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास था एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अभी इसमें हमारे पास 4 हमारे जो रोल है, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप इनबैलेंस भी मौजूद है और ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ। तो इसको अगर हम एज मार्क करके आगे लेके जाते हैं, देखते हैं कि इसने आगे जाके कुछ अपना रिजल्ट दिखाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मार्केट जहाँ पे आई तो हमें कितना अच्छा ड्रॉप देखने को मिला। इसी तरह अगर हम इसको भी एक ऑर्डर ब्लॉक माने, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रीवियस हमारी ग्रीन कैंडल है जिसने इससे पिछली कैंडल का हाई भी इसने ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ पे इनबैलेंस भी मौजूद है। तो इसको अगर हम एज ऑर्डर ब्लॉक माने और इसको मैं आगे लेके जाता हूँ तो इसका रिजल्ट भी आपके सामने है। मार्केट जहाँ से आई ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही कितना अच्छा ड्रॉप दिया यहाँ से। तो कुछ इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। इसके अलावा मैं आपको 1-2 एग्जांपल और भी दे देता हूँ। तो H1 में चले जाते हैं, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बेरिश है,
मार्केट हमारे यहाँ पे बेरिश थी, तो अगर मार्केट हमारी बेरिश थी तो यहाँ पे हमने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ही सिर्फ डिफाइन करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, इसने अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वीप की है, यहाँ पे इनबैलेंस भी मौजूद है। तो हमारे जितने भी रूल्स है वो यहाँ पे बिल्कुल पूरे हो रहे हैं और ये कैंडल अभी तक टेस्ट भी नहीं हुई, तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब मार्केट जहाँ पे आई तो हमें एक कितना अच्छा ड्रॉप देखने को मिला। अगर आप इस कैंडल की बात करें, इस वीक की बात करें, तो जब भी हमारा कोई लेवल टेस्ट होता है या हमारे किसी बाय जोन या किसी सेल जोन में आता है, तो हम वहाँ पे फॉरेन एंट्री नहीं लेते, हम वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, कंफर्मेशन करते हैं, कंफर्मेशन करने के बाद ही वहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करते हैं। क्योंकि अगर आप 80% भी श्योर हो कि मार्केट आपके इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके रिवर्स होगी, चाहे आपका वो डिमांड जोन है, चाहे आपका सप्लाई जोन है, या आपके उस लेवल पे आके मार्केट ने जाना ही जाना है, चाहे आपको किसी ने लिख के दे दिया, ट्रंप ने भी लिख के दे दिया ना, तो भाई फिर भी वहां पे डायरेक्ट एंट्री आपने नहीं करनी, वहां पे भी आपने कंफर्मेशन करनी है, अपना रिस्क रिवार्ड लाजमी देखना है। क्योंकि अगर आप रिस्क रिवार्ड नहीं देखेंगे, आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, तो आप अपना पूरा कैपिटल रिस्क कर रहे हो। क्योंकि अगर आपका अकाउंट ही वॉश हो जाएगा तो आपके अगले ऑर्डर ब्लॉक पे कौन ट्रेड करेगा। तो इसके लिए आपको जितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो आपके लेवल पे, आपके एनालिसिस पे, रिस्क रिवार्ड लाजमी देखें और अपने कैपिटल को सेफ रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक जोन नहीं होता, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन एंट्री प्लान होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक में क्या फर्क होता है। मेरा गोल सिंपल है कि मैं आपको ट्रेडिंग के पीछे वो छुपी हुई सोच बताऊं, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग सेटअप बताऊं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और कमेंट में लाजमी लिखें कि अब समझ आ गया कि ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक कैंडल नहीं होती, प्राइस एक्शन सिर्फ ड्राइंग नहीं बल्कि माइंडसेट और लॉजिक का गेम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।